आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गंदम के वो काश्तकार भाई जिन्होंने अपनी गंदम की काश्त हल्की मैरा जमीन या भारी मैरा जमीन में की हुई है। तो वहां पर खादों का तरीका इस्तेमाल कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो खादों की कीमत है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। डीएपी भी 14,000, नाइट्रोफास 7,000, जबकि यूरिया 4200 से 4500 के दरमियान हमें मिली है। तो खादें बहुत ज्यादा महंगी हमें मिली है। तो ये नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट ही उसको खाद को डाल के पानी लगा दे। तो हमने थोड़ा सा जमीन के हिसाब से हमने जो है अपनी खाद का इस्तेमाल करना है। तो किस जमीन के अंदर किस तरीके से हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात करते चले रेतली जमीनों के अंदर जिन काश्तकार भाइयों ने गंदम की काश्त की हुई है। तो वहां पर जब आप पहले पानी के ऊपर खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो भी खाद आपने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो आपने यूरिया जो है सबसे जरूरी है, क्योंकि यूरिया जो होती है बहुत जल्द दूसरी खादों की निस्बत हवा के अंदर जाया हो जाती है। तो कोशिश करें कि जो सादा यूरिया होता है उसका आप इस्तेमाल ना करें। उसकी जहां पे आप अमोनियम सल्फेट जो है, सल्फेट ऑफ यूरिया जो होती है हमारी, उसका आप इस्तेमाल कर लें, या सल्फर कोटेड यूरिया वो जो है अमोनियम सल्फेट वाली ये इस्तेमाल करें, या नीम कोटेड यूरिया इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अलावा दूसरी और भी कोटेड यूरिया जैसे कि जिंक जबरदस्त यूरिया जो आ रही होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सबसे पहले रेतली जमीन के अंदर सुबह के टाइम आप हल्का पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद शाम के टाइम दोबारा फिर आप एक हल्का पानी लगाएं, और पानी लगाने से पहले आप यूरिया का छटा कर दें। जो रेतली जमीनें होती हैं वो बहुत जल्द पानी को लीच डाउन कर जाती हैं, जमीन के अंदर पानी चला जाता है। अगर आप उसी वक्त पहले पानी के साथ ही जब आप सुबह के वक्त पानी लगा रहे हो उस वक्त अगर आप खाद डालेंगे तो पानी जल्दी जमीन से नीचे जाने की वजह से आपके पौधे जो खुराक है, जो खाद है यूरिया, वो सही टाइम के ऊपर मिल नहीं सकेगी, जिसकी वजह से आपका पौधा जो है कमजोर रहेगा, पलाहट का शिकार रहेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी और आप एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल नहीं कर सकते। रेतली जमीनों के अंदर खाद का भरपूर फायदा हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि पहले आप एक सादा पानी लगा दें। सादा पानी लगाने के बाद शाम को या अगले रोज 24 घंटों के बाद दोबारा पानी लगाने से पहले आप यूरिया का छटा कर दें, या जो भी आपने खाद इस्तेमाल करनी है उसका आप छटा कर दें। उस तरीके से आपको एक अच्छे फायदे जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें मैरा या भारी मैरा जमीनें या कर्राठी जमीनें जो है, उन जमीनों के अंदर आपको इस तरीके की जरूरत नहीं है। वहां पर आप ड्रम के अंदर घोल कर भी आप खाद का इस्तेमाल यूरिया का कर सकते हैं और दूसरी खादों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहां पर आप लोग पानी लगाएं। उसके बाद जो हमारी ज्यादा पक्के वट वाली जमीनें होती हैं वहां पर आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जब आपकी जमीन हल्की सी वत्तर हालत में आ जाए, पैर सहने के बराबर आ जाए, उस वक्त आप यूरिया का इस्तेमाल कर दें। तब जाके आपको उससे एक और अच्छा फायदा जो है आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ड्रम के अंदर घोल कर लगाना चाहते हैं या पानी लगाने से पहले छटा करना चाहते हैं, तब भी आपको अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। जो यूरिया खाद होती है वो फारफोसी खादों की निस्बत बहुत जल्द हवा के अंदर खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सही नतीजे सही वक्त के ऊपर नहीं देखने को मिलते। इसी तरह इसके बरक्स जो हमारी फारफोसी खादें होती हैं या पोटाश वाली खादें होती हैं, वो उनका जाया होने का जो खर्चा होता है हवा के अंदर बहुत कम होता है, वो जमीन के अंदर जाया होती है, जमीन के अंदर फिक्स होती है। तो रेतली जमीन के अंदर भी आप पहले पानी के बाद आप फारफोसी खाद इस्तेमाल करें, जैसा कि मैंने आपको यूरिया के हवाले से बताया। और जो हमारी पक्के वट वाली या मैरा जमीनें हैं या भारी मैरा जमीनें हैं, उन जमीनों के अंदर आपने अगर डीएपी या फारफोसी, नाइट्रोफास या दीगर दूसरी फारफोसी खादों का इस्तेमाल करना है तो आप लोग छटा कर दें या ड्रम के अंदर घोल के पानी के साथ ही आप लगा दें। तो उससे हमें अच्छे नतीजे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यूरिया की तरह उन्हें भी अलग इस्तेमाल करने की या दूसरा पानी थोड़ा सा लगा के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फारफोसी खाद होती है वो पौधे के करीब ही रहती है, ज्यादा दूर नहीं जाती, और वहां पर ही वो ज्यादा देर पर रहने की वजह से, पौधा इस्तेमाल ना करने की वजह से वो फिक्स हो जाती है। तो उसकी फिक्सेशन को तोड़ने के लिए भी आप सल्फर का भी साथ इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और आपको इंतहाई शानदार इस तरीके से नतीजे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इन तरीके से आप अपनी फसल के अंदर, गंदम की फसल के अंदर या दूसरी फसलात के अंदर खादों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपको एक बड़े अच्छे नतीजे जो है आपको देखने को मिलेंगे।